हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एलसीएम एचसीएफ क्लास नंबर 7 आज हम लोग करने वाले हैं, और उम्मीद है कि आज हमारी जो ये क्लास है एलसीएम एचसीएफ की एंड हो जाएगी। तो कल से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य। मज़ा आएगा, अर्थमेटिक का पार्ट रहेगा वो। और चलिए करते हैं शुरू। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए बच्चे। कल मैं आपको बेसिक्स करा चुका था। मैंने आपको दो फॉर्मूले और जो बचे हुए थे वो दोनों लिखवाए थे मैंने आपको। एक तो कौन सा, कि जब दो संख्याओं का अनुपात गिवन हो और वो दोनों रेशियो जो है को प्राइम सह अभाज्य हो, तो वहां से दो हमारे फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बनता है HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM, एग्जाम्पल भी कराया कल। दूसरा बनता है कि जो रेशियो हमें गिवन है, अगर मुझे उससे ओरिजिनल संख्याओं के पास जाना है तो मैं सीधा HCF से गुणा कर देता हूं। HCF गुणा A और HCF गुणा B। एक चीज मैंने और आपको बताई, अगर किसी सवाल में हमें रेशियो गिवन ही नहीं है तो मैं अपनी तरफ से वो रेशियो मान लेता हूं A और B का। अपनी तरफ से मैंने वो रेशियो A और B का मान लिया। अगर मान लो HCF कुछ भी मुझे गिवन है, कुछ भी, सपोज फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल HCF मुझे 7 गिवन है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? 7A और 7B हो जाएंगी ओरिजिनल संख्या। अगर मुझे रेशियो गिवन नहीं है तो अपनी तरफ से ए और बी रेशियो हम मान लेते हैं जरूरत के अनुसार। अब जैसे पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, जरा देखेंगे एक बार इसे। क्या है सवाल में? सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, उनका HCF कितना है? 5 है। संख्याओं का योगफल कितना है? 100 है। तो उनका अंतर बताओ कितना होगा? व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा? अब हमें उन दोनों संख्याओं के बारे में जिक्र ही नहीं किया। कौन कौन सी दोनों संख्या हैं, क्या उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। बस बोल दिया कि भाई एलसीएम 495 है, HCF 5 है, दोनों संख्याओं का योगफल 100 है। अब बताओ दोनों का अंतर क्या होगा? भाई कौन सी दोनों संख्या? नहीं पता ना? तो हम दोनों संख्याओं को अपनी तरफ से रेशियो मान लेंगे कि मान लो हमारा रेशियो ए और बी का है, जहां पर ए और बी क्या है? ए और बी को प्राइम है, सह अभाज्य है। कल इसके बारे में भी सब कुछ जिक्र मैंने कर दिया। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की है, प्लीज आप कल की क्लास करना, ठीक है? तो दो संख्याओं का रेशियो मैंने अपनी तरफ से मान लिया। जिन दो संख्याओं की ये बात कर रहा है ना, जिसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया एलसीएम इतना, HCF इतना, योग इतना, अंतर बताओ, तो उनका रेशियो मैंने मान लिया कि वो संख्या ए और बी के रेशियो में। अगर मेरा HCF कितना है बच्चे? दिया हुआ है HCF 5 है, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? 5A और 5B। क्या ओरिजिनल संख्या 5A और 5B मैं लिख सकता हूं HCF से? मैं रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा। HCF 5 है, रेशियो A और B मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ये माना है मैंने अपनी तरफ से, माना, ठीक है? तो ओरिजिनल संख्या 5A और 5B हो जाएंगी। अब उसने बोला है भाई एलसीएम 495 है, एलसीएम 495 है और संख्याओं का योगफल कितना है? 100। अगर संख्याओं का योगफल 100 है तो 5A प्लस 5B कितना हो जाएगा? 100। भाई योग मैंने कर दिया, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, A प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चा? 100। देखो 5 से कटेगा पूरा 20 बार, यानी कि A प्लस बी मिल गया मुझे 20। अब देखते रहना, उसने बोला है कि एलसीएम एलसीएम 495 है। कल मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि जब रेशियो ए और बी गिवन होगा तो HCF गुणा ए गुणा बी बराबर एलसीएम होता है। तो HCF कितना है? 5, और ए और बी का रेशियो मैं मान के चला हूं ए गुणा बी बराबर एलसीएम कितना है? 495। तो 5 से जाएगा, 5 नाम 45, 5 नाम 45, तो ए गुणा बी मिल गया 499। अब हमारे पास A प्लस बी 20, A गुणा बी 99। अब मुझे आप लोगों की जरूरत है,
मुझे क्या है, मुझे आप लोगों की जरूरत है कि भाई मुझे ऐसी दो संख्या बताओ, मुझे ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने पर तो 20 आए और जिनको गुणा करने पर 99 आए। क्या आप ऐसी कोई दो संख्या मुझे बता सकते हैं बच्चे? बताइए। 5 + 5 100 कहाँ हुआ? 5 + 5 100 कहाँ किया मैंने? 5a + 5b दोनों संख्याओं का योगफल किया है मैंने, क्योंकि योगफल मुझे 100 दिया हुआ है। योगफल 100 दिया हुआ है तो 5a + 5b दोनों संख्याओं का योग करूंगा तो 100 मिलेगा मुझे। वहां से 5 कॉमन ले लिया, 100 को काटा 20 बार, a + b 20 है। कल की क्लास के लास्ट में एक फॉर्मूला और लिखवाया था कि अगर a और b का रेशियो दिया होगा, HCF गुणा a गुणा b बराबर एलसीएम होता है। HCF 5 है, गुणा a गुणा b बराबर एलसीएम 495, तो a गुणा b 99 आ गया। आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में कह रहे हो कि सर वो दो संख्या 11 और 9 होंगी। कौन कौन सी होंगी? 11 और 9, क्योंकि 11 + 9 20 होता है और 11 गुणा 9 99 होता है। बहुत आसान है ये संख्या निकालना। ये मत सोचना सर हमारे दिमाग में कैसे आएगी, बहुत आसान है, ऐसे ही आ जाएंगी, प्रैक्टिस से आ जाएंगी। 11 और 9 20, 11 नाम 99। तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो ए और बी की वैल्यू मिल गई तो पहली संख्या हो जाएगी 5 गुणा 11 55, और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 गुणा 9 45। आपसे क्या कह रहा है? दोनों का अंतर बता दो। तो भैया अंतर कितना हो जाएगा? 55 और 45 का 10। और यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का पूछा गया सवाल है, देख लो। ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम है किसी को? एक और सवाल कराऊं ऐसा ही? चलो एक सवाल और देखता हूं मैं ऐसा ही आपके लिए। चलिए इससे पहले ना मैं थोड़े से दो चार सवाल आपको आसान करा देता हूं। ये सवाल देख लो जरा। सवाल अच्छा था जो मैंने आपको पहले ही करा दिया है ना। 11 और 9 ही क्यों ले रहे हो? और आप बता दो मुझे ऐसी कोई दो संख्या जिनको जोड़ने पर 20 आए और गुणा करने पर 99 आए। आप बता दो भाई, अगर 11 और 9 नहीं लेना चाहते आप तो ऐसी कोई दो संख्या बता दो जिनको जोड़ने पर तो 20 आए और जिनको गुणा करने पर 99 आए, मैं तो उनको ले लूंगा। ठीक है, आपको 11 और 9 से प्रॉब्लम है, मैं नहीं ले रहा 11 और 9। भाई एक बच्चे ने कह दिया सर 11 और 9 ही क्यों ले रहे हो, नहीं ले रहा मैं, इस बच्चे ने कह दिया हटाओ। तो फिर बच्चे आप बता दो मुझे ऐसी कोई दो संख्या जिनको जोड़ने पर 20 और गुणा करने पर 99 आए, 11 और 9 के अलावा। और कोई है ही नहीं, है ही नहीं तो फिर ले उनको ही लेना पड़ेगा। बताओ भाई। भाई सवाल है, दो संख्याएं 13 9 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या बताओ। ये लो आसान सवाल है, ये तो बिल्कुल आसान सवाल आ गया कि भैया HCF दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो जब भी हमें रेशियो दिया होगा, HCF दिया होगा, ओरिजिनल संख्या के लिए HCF से गुणा कर देते हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 13 गुणा 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 13 गुणा 9, 117 और 169। क्या पूछा है उसने? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 169 है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये तो सिंपल था ना, ये तो बच्चों वाला सवाल था। चलो एक और सवाल चलते हैं, ये बता दो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से जवाब। आप कहेंगे दो संख्याओं का अनुपात 5 7 है, यदि इन संख्याओं का एलसीएम 140 है, एलसीएम कितना है? 140 है, तो उनका HCF क्या होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर संख्याओं का रेशियो गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो फॉर्मूला होता है HCF गुणा A गुणा B बराबर एलसीएम। क्या होता है कि नहीं? यस। तो HCF गुणा A कितना है? 5, B कितना है? 7 बराबर एलसीएम 140। देखो 7 दूनी 14, 20 बार जाएगा, और 5 चौकू 20 4 बार जाएगा।
तो बच्चे HCF कितना आ गया? HCF आ गया 4। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है या रिवीजन नहीं किया है ना प्रॉपर तरीके से, आज की क्लास उनके सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगी, ध्यान रखना। बाउंस जानते हो क्या होता है? ऊपर से जाएगी। भाई मेरी क्लास का तो सीधा सीधा फंडा है। आज अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो तो मेरी पिछली क्लास का रिवीजन आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आप 10 दिन बाद भी मेरी क्लास में आओगे ना, आज से 10 दिन बाद, तो जो आज से 9वीं क्लास होगी ना, उसका रिवीजन आपके दिमाग में होना चाहिए। 10वीं क्लास तभी समझ में आएगी। आज से 25वीं क्लास पे जा रहे हो मेरी पे, तो 24वीं क्लास का रिवीजन होना चाहिए। सीधा सा सिंपल सा फंडा है। आज अगर आप नए बच्चे आप दो चार आए हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट में, तो भाई कल की क्लास कर लो पहले, आज की क्लास तभी समझ में आएगी। मैं हमेशा पिछली क्लास का कुछ ना कुछ हिंट छोड़ के जाता हूँ अगली क्लास में, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अकल ठिकाने आए कि रिवीजन करना है। चलो, ये सवाल हो गया, एक और कराऊं? ये बताओ जल्दी से। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है, उनका एलसीएम 54 है, तो संख्याओं का अंतर बताओ। पहले तो आप एचसीएफ निकाल लो, और एचसीएफ आ गया तो फिर ओरिजिनल संख्या भी आ जाएंगी। एचसीएफ को संख्या से अलग अलग गुणा कर देंगे। क्यों भाई? भाई साहब, ब्लैक टी शर्ट। हाँ, अरे सीधे होके बैठ जाओ यार। मतलब बिल्कुल ही बुढ़ापा छाया पड़ा है तुम्हारे ऊपर, तो बिल्कुल बुढ़ापा। 20 साल की उम्र में ना ऐसे हो गए हो तुम, बिल्कुल एनर्जी लेवल जीरो। सर जिंदगी खराब है। कोई पूछता है ना भाई कैस क्या हाल है, अरे यार मरे पड़े हैं कत्ते। मतलब तुम 20 20 साल के बच्चे ऐसी बात करोगे तो क्या होगा हमारे देश का? तुम लोगों की एनर्जी डाउन रहेगी तो कल को पड़ोसी मुल्क की एनर्जी ऊपर चली जाएगी कि यार इसकी जो इस देश के जो जवान लोग हैं ना, तो वैसे ही मरे पड़े हैं, तो अटैक करो इनके ऊपर। कैसे काम चलेगा ऐसे? भाई एलसीएम 54 है, हमें पता है HCF गुणा A गुणा B, 2 गुणा 3 बराबर कितना है? एलसीएम 54 है। 3 से जाएगा 18 तिया 54, 2 से जाएगा 2 नाम 18, तो HCF कितना हो गया? HCF हो गया 9। कितना हो गया जी? HCF 9 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चले। वेरी गुड। चलो कुछ व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल के सवाल भी कर लेते हैं। रेसिप्रोकल तो जानते हो ना, व्युत्क्रम जानते हो क्या नहीं? व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कोई संख्या ए है, इसका व्युत्क्रम बताओ, इसका रेसिप्रोकल बताओ। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/A। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम यानी कि उसको 1 अपॉन में कर दो, तो वह रेसिप्रोकल हो गया। अब कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 96 और 8 है, उनका योगफल 48 है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल बताओ, रेसिप्रोकल का सम। पहले तो मैं ये सवाल आपको डिटेल में कराऊंगा, और फिर मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, और उसी तरीके से आपने डायरेक्ट उसी शॉर्ट ट्रिक पे रख के आंसर ला देना है अगले सवाल का। पहले हम इसे बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक उसी डिटेल मेथड से आएगी। पकड़ लिया? बड़े तेज हो तुम गुरुजी, ब्लैक टी शर्ट तो आपने ही पहन रखी है। बेटा, तो 8 बजे से लगातार क्लास लेता हूँ रोज मैं, 8 से 9, 9:15 बजे तक। फिर आधे घंटे का रेस्ट होता है, फिर 10 से 11 एक और होती है, फिर 11 से 12 आपकी होती है। 12 बजे से 12:30 बजे तक नहा धो के मैं भाग जाता हूँ ऑफिस। 12:30 से 6:30 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ मैं। प्रॉपर ऐसा नहीं है ऑफिस में बैठ के ऐसे फैला पड़ा हूँ मैं लेट रहा हूँ, प्रॉपर काम होता है वहाँ। ये मानो मेरा दिन शाम के 7:30 बजे निकलता है, क्योंकि सुबह 7 बजे आँख खुलती है, लग जाता हूँ आपकी क्लासेस में, फिर ऑफिस क्लास 7:30 बजे शाम को आके मुझे लगता है कि हाँ दुनिया में कुछ है। तो मेरी एनर्जी से कंपेयर मत करना आप, और एज डिफरेंस देख लो मेरा और अपना। तुम 20 20 साल के लोग मुझसे कंपेयर कर रहे हो यार। चलो,
दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 96 और 8 है, उनका योगफल 48 है, तो व्युत्क्रम का योगफल। इस सवाल को उसकी तरह करो जो मैंने थोड़ी देर पहले सवाल कराया था, जहां हमें रेशियो नहीं दिया है, जहां हमें अनुपात नहीं दिया है, तो हम ए और बी का रेशियो मानते हैं, ए और बी का रेशियो मानते हैं वहां पर हम। और अगर रेशियो ए और बी का मानते हैं तो एचसीएफ गिवन है, तो ओरिजिनल संख्या हो जाएगी 8 ए और 8 बी। अब ओरिजिनल संख्या है तो योगफल दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएंगी, व्युत्क्रम का योगफल। डिटेल आएगा तो बहुत बड़ा जाएगा, डिटेल मेथड में करा रहा हूं, वो बड़ा मेथड होगा, डरना मत, बिल्कुल ही मत डरना। आपका भाई लास्ट में बहुत छोटा सा मेथड बताएगा, उसी पे रखना है। ऐसे डिटेल सीखना आप कि भाई हमें नहीं पता वो संख्या कौन कौन सी है, तो मैं ए और बी का रेशियो मान लेता हूं, जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम है, सह अभाज्य है। अब कह रहा है कि भाई उनका एचसीएफ कितना है, उनका एचसीएफ है 8। अगर एचसीएफ 8 है, अगर एचसीएफ 8 है, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 8 ए और दूसरी हो जाएगी 8 बी। एक 8 ए और दूसरी 8 बी। कह रहा है योगफल तो 48 है। अगर ये ओरिजिनल संख्या है, इनको अगर आप जोड़ते हो, योगफल करते हो 8 ए प्लस 8 बी, तो किसके बराबर मिलेगा, 48 के। यहां से 8 कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी बराबर 48, 8 छिंग 48, 6 बार जाएगा, तो ए प्लस बी कितना आ गया हमारे पास, 6। कितना आ गया बच्चे, ए प्लस बी 6। दूसरा उसने बोला है एलसीएम 96 है। एलसीएम का फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी, जो रेशियो आप मान के चले हो, बराबर 96। तो ये 8 से जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो ए गुणा बी कितना मिल गया हमको, 12। बच्चे आप लोग ही मेरी हेल्प करोगे, आप लोग ही मेरी हेल्प करोगे। ऐसी कोई संख्या, दो ऐसी कोई संख्या जिनको जोड़ने पर तो 6 आए और जिनको गुणा करने पर 12 आए। क्या बता सकते हो ऐसी कोई दो संख्या? नहीं भी बता सकते तो घबराना मत, आंसर आएगा। अगर ऐसी कोई दो संख्या पॉसिबल नहीं मिल रही ना, जिनको जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 12 आए, घबराना मत, आंसर तब भी आएगा। नहीं मिली आपको ऐसी कोई संख्या? बताओ, है कोई ऐसी कोई संख्या? हो तो बताओ, ऐसी कोई संख्या हो तो बताओ भाई। आप कहेंगे नहीं सर, ऐसी तो कोई संख्या नहीं है हमारे पास। भाई 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 तो आप कर दोगे, लेकिन फिर 4 और 3 तो 7 होगा। ये कैसे लाओगे? नहीं होगा बच्चे, नहीं होगा। उनको जोड़ने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। 2 तिया 6 तो कर लोगे, लेकिन 2 और 3 5 होता है फिर। ओ सॉरी, 2 तिया 6 तो कर लोगे, लेकिन 12 चाहिए हमें 2 तिया। ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही, कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं, व्युत्क्रम का योगफल करते हैं। व्युत्क्रम का योगफल, भाई संख्या तो मेरे पास ये रही ओरिजिनल, तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/8 ए और दूसरी वाली का 1/8 बी। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/। तो हम व्युत्क्रम का योगफल कर रहे हैं। अब योगफल कर दो, तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, नीचे से 8 कॉमन ले लूं क्या भाई, 8 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचेगा, 1/a प्लस 1/b। यस, अब 1/8 तो कॉमन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी बटे a गुणा बी। बस a प्लस बी की भी वैल्यू आपके पास है, डिटेल्ड मेथड है ये। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6, और a गुणा बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 12। तो आंसर कितना आ गया, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 3 से जाएगा 3 चौकू 12, 1/4 चौकू 16। कितना आ गया, 1/16। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर जो भी है, 1/16। यही करना है वैसा आपने, कि भाई हमें a प्लस बी 6, a गुणा बी 12 आ गया। फिर उसने बोला है व्युत्क्रम का योगफल। तो व्युत्क्रम यानी कि ओरिजिनल संख्या का रेसिप्रोकल किया, 1/8 a 1/8 बी, योगफल कर दिया। 1/8 कॉमन ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी अपॉन a गुणा बी।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको? अब शॉर्टकट बताऊं इसका? चलो शॉर्टकट बताता हूं। चलो शॉर्टकट देखते हैं इसका। जब भी व्युत्क्रम का योगफल या व्युत्क्रम का अंतर आपसे पूछेगा, जब भी व्युत्क्रम का योगफल और व्युत्क्रम का अंतर आपसे पूछेगा, भैया व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल, योगफल ये हमेशा डायरेक्ट याद रखना 1/HCF, और यहां योगफल, योगफल दिया होगा बटे LCM। बस ये ध्यान रखना है। व्युत्क्रम का योगफल जब होगा तो उसका शॉर्टकट याद रखना है 1/HCF। HCF सवाल में गिवन होगा, HCF सवाल में गिवन होगा 8, और ऊपर लिखना है संख्याओं का योगफल और नीचे लिखना है संख्याओं का LCM। हो गया सवाल। आप कहोगे सर 1/HCF कितना है 8, और संख्याओं का योगफल कितना है जी 48, और संख्याओं का LCM कितना है जी 96। तो 48 दूनी 96, 1/8 दूनी 16। बताओ भाई, आप सम ऑफ रेसिप्रोकल इंग्लिश में भी लिख दूंगा, टेंशन मत लो, गुस्सा मत करो। सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन LCM इंटू 1/HCF। सम ऑफ रेसिप्रोकल इक्वल्स टू होता है 1/HCF सम अपॉन LCM। बस याद रखना है इसको। इससे आसान और कुछ है बताओ हो तो? भाई पिछले वाला मेथड कर लो जिसे करना है, ये डिटेल्ड मेथड कर लो, या फिर ये कर लो, आपकी मर्जी है। एक और सवाल दे दूं तो फिर मजा आ गया? ये बता दो तो फिर जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से क्या जवाब होगा? कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 25 है, HCF और LCM 3 और 105 है, दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योगफल बताओ। सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या है? 1/HCF, 1/HCF और संख्याओं का सम अपॉन संख्याओं का LCM। HCF कितना है जी 3 है, सम कितना है, योगफल कितना है 25 है, और LCM कितना है भाई 105 है। 5 पूरे 25, 5 से जाएगा 21 बार, तो ये आ गया 5/21 या 63। ये लो हो गया। चले एक अलग सा सवाल कराऊं? अलग सा सवाल है वो, मतलब नया आया है इसी बार यूपी हेड ऑपरेटर में, इसे करते हैं है ना। थोड़ा सा अलग सा सवाल है बस ये। सवाल है दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनका गुणनफल 150 है। अब ये अलग है, इसमें वो वाला मेथड मत लगाना, ये अलग सवाल है, अलग सा आया है। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों के योग और व्युत्क्रमों के अंतर का HCF बताओ। ये सिंपल है वैसे भाई, उसने बोला है दो संख्याओं का योगफल। मान लो मैं वो दो संख्या A और B मान रहा हूं, ओरिजिनल संख्या है ये, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 35 दिया हुआ है हमें, और दोनों का गुणनफल कितना है?
150। ये ओरिजिनल संख्या है, ए और बी, रेशियो वाली नहीं है, ओरिजिनल है। अब आप ऐसी कोई दो संख्या बताओ मुझे जिनको जोड़ने पर 35 आए, गुणा करने पर 150 आए। कुछ दिमाग पे जोर लगाओगे ना, टॉप कर जाओगे, मैं सच बता रहा हूं। ऐसे कोई दो नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड द प्रोडक्ट इज 150। आपको दो नंबर बताने हैं जिनका सम 35 है एंड प्रोडक्ट 150 है। अज्यूम करो ऐसे दो संख्या, दिमाग पर जोर लगाओ, बुद्धि पर जोर। मैं तो बता ही दूंगा, मेरा वेट मत करो, मैं तो बता ही दूंगा, खुद सोचो कौन सी हो सकती है वो, और डेफिनेटली आपको मिलेंगी वो, क्योंकि सवाल ही उस तरीके से डिजाइन हुआ है ये। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 35 है तो 30 प्लस 5 होता है 35, और 150 है तो 30 गुणा 5 होता है 150। मिल गई दोनों संख्या आपको। और ये मिलनी है, ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना उनमें वो संख्या मिलेंगी, ये मत सोचना सर नहीं मिली। डेफिनेटली ये सवाल डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि योगफल 35 गुणा 150 है तो भाई 30 5 35, 30 पंजे 150। और कोई इनके अलावा हो तो आप मुझे बता दो भाई, बनेगी ही नहीं और कोई संख्या ऐसी। अब कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योग, एक बार योग कर दो। 1/30 प्लस 1/5 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 30 बटे 30 पंजे 150, क्या आ गया 35/150। और एक बार अंतर ले लो, अंतर ले लो, अंतर कितना आएगा 1/5 माइनस 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 - 5/150, क्या आ गया 25/150। ये योग है व्युत्क्रमों का, ये अंतर है व्युत्क्रमों का। कह रहा है व्युत्क्रमों के अंतर और व्युत्क्रमों के योग का HCF बताना है। यानी कि आपको HCF बताना है किसका, 35/150 का और 25/150 का। बताइए। HCF किसी भी फ्रैक्शन का निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF, 35 और 25 का HCF, और नीचे वाली संख्याओं का LCM, यानी कि 150 और 150 का LCM। तो यहां से कॉमन तो 5 आएगा, है ना भैया, 5 ही HCF होगा। 35 और 25 में से क्या कॉमन आएगा, 5 ही कॉमन आएगा, और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा ना। और 150 और 150 का LCM 150 ही होता है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना आंसर आ गया 1/30, 1/30। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया सवाल है, नोट करना इसको, नया सवाल है, ध्यान में रखना बच्चा इस सवाल को, ये नया सवाल है। 1/30। ठीक है, एक बार आपने 30 और 5 ओरिजिनल नंबर निकाल लिया आपने, एक बार उनके रेसिप्रोकल का सम किया, एक बार उनका अंतर लिया, दो मिला आपको, दोनों का HCF ले लिया आपने, 1/30 आ गया। आगे बढ़े, चलिए संभावित पेयर, संभावित जोड़े देखते हैं भाई। संभावित जोड़े, पॉसिबल पेयर। पहले पॉसिबल पेयर मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं तभी मजा आएगा। संभावित जोड़े, संभावित जोड़े, या फिर इसको बोलते हैं पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब से LCM HCF शुरू हुआ है, सॉरी कल से, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ना, ए और बी का आपको रेशियो लेना है। कोई रेशियो ए और बी है जहां पर ए और बी मैंने क्या बोला है, जहां पर ए और बी मैंने को प्राइम बोला है, सह अभाज्य जोड़ा बोला है, सॉरी,
मैंने क्या बोला है? ए और बी को प्राइम है, सह अभाज्य है, यही बोला। यस। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य से आप क्या समझते हो? क्या समझते हो आप सह अभाज्य से? को प्राइम से आपका मतलब क्या है? सर, को प्राइम से हमारा मतलब है कि जिसका HCF 1 हो, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए, दैट इज कॉल्ड को प्राइम, उसे ही सह अभाज्य बोलते। ये बात आपको सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी संख्या जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 और 3, मैंने कहा 5 7, मैंने कहा 9 13, मैंने कहा 15 17, मैंने कहा 8 और 11, मैंने कहा 8 और 9, मैंने कहा 7 और 9, मैंने कहा 7 और 8। ये सब क्या है? को प्राइम है, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये को प्राइम है। अब संभावित जोड़े कैसे निकालते हैं? सपोज ये ए और बी हमारे को प्राइम है, और मैंने आपसे बोला ए गुणा बी जो है ना, वो 18 है। ए गुणा बी क्या है? 18 है। तो ए और बी के कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, बताइए कैसे निकालें? ए और गुणा बी मैंने बोला कि ये 18 बनता है, तो ए और बी के कितने पॉसिबल पेयर, कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, बताइए। ए गुणा बी 18 है, जहां पर ए और बी क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। अब संभावित जोड़े निकालना सीखो। पेन साइड में रख दो आप। हाँ, यस, आपसे कह रहा हूं। अब संभावित जोड़े सबसे पहले क्या करो? 1 से शुरू करो। ऐसी संख्याओं के सारे जोड़े निकाल दो, चाहे वो को प्राइम हो चाहे ना हो, वो बाद में देखेंगे। पहले उन सभी जोड़े को, उन सभी पेयर को लिखो जिनको गुणा करने पर 18 आता हो, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आता हो। तो 1 से शुरू करेंगे। 1 से हमेशा ऐसे शुरू करो। 1 गुणा 18 क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। भाई गुणा करने पर 18 आना चाहिए। फिर 2 लिखो। 2 गुणा 9 भी 18 होता है। फिर 3 लिखो। 3 गुणा कितना? 6, 3 6 18 होता है। फिर 4 लिखो। क्या 4 के गुणा करने पर 18 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 लिखो। क्या 5 के गुणा करने पर 18 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 6 लिखो फिर। 6 गुणा 3, 6 तिया 18। और जैसे ही आपने 6 तिया 18 लिखा, रुक जाओ वहीं पे, वहीं पे एंड कर दो कहानी को। पता है क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही, देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिनको गुणा करने पर 18 हो। 1 से शुरू किया। 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, 4 के गुणा में 18 नहीं आता है, 5 के गुणा में भी 18 नहीं आता है। फिर लिखा 6 तिया 18। अब जैसे आपने 6 तिया 18 लिखा, रुक जाओ। पता है क्यों? क्योंकि आप 6 तिया 18 कह रहे हो, इसको आप पहले ले चुके हो। जब भी हम पॉसिबल पेयर देखते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पेयर रिपीट होना शुरू हो जाती है, जहां पर पेयर रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे आपने 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6 लिखा, तो अगली पेयर 6 गुणा 3 आई है। अब इसके आगे जो भी पेयर बनेंगी सारी रिपीट होंगी। देख लो, 7 से नहीं बना सकते हैं, 8 से नहीं बना सकते हैं, 9 से बनाएंगे, 9 दूनी 18। देख लो आप, 9 और 2 को आप पहले ले चुके हो। यही तो जादू है, यही तो जादू है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर पेयर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। मैं 2 मिनट में आया वैसे।
मैंने बोला कि जब भी आपकी पेयर बनाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर रिपीट होना शुरू हो जाएंगी चीजें। तो यहां पर 3 6 के बाद में जैसे ही 6 3 आया, आप रफ कर दो, आगे आप काउंट ही मत करो, आगे आप काउंट ही मत करो। अब जैसे आपने आगे काउंट नहीं किया, बस अब आपके पास 3 ऐसी पेयर हैं जिनको गुणा करने पर 18 बनता है। ये बहुत ही महंगा कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखा रहा हूं आपको, बहुत महंगा कॉन्सेप्ट है। तो भैया ऐसी 3 पेयर बनी जिनको गुणा करने पर 18 बनता है। अब आपको इनमें से उन पेयर को हटाना है जो कोप्राइम नहीं है। जो पेयर कोप्राइम, जो पेयर सह अभाज्य नहीं है, उनको हटा दो। जिनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है उनको हटा दो। 1 और 18 को ले सकते हैं, 2 और 9 को ले सकते हैं, लेकिन 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है भाई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसीलिए ये कोप्राइम सह अभाज्य पेयर नहीं होगी, ये सह अभाज्य नहीं होगी। तो हमारी कितनी पॉसिबल पेयर हैं? केवल 2 पॉसिबल पेयर है, केवल 2 पॉसिबल पेयर्स हैं, 1 18 और 2 9। दैट्स ऑल। एक और एग्जांपल कराऊं ऐसा ही, चलो। मैं आपसे कहता हूं a+b आपका क्या है? 15 है। और जहां पर a और b क्या है? को प्राइम है। आप मुझे बताओ सभी संभावित जोड़े, सभी पॉसिबल पेयर कौन कौन से a और b के हो सकते हैं जो को प्राइम है? सबसे पहले आप क्या करो, सारे पेयर निकाल दो जिनको जोड़ने पर 15 आता हो, जिनको जोड़ने पर 15 आता हो। 3 और 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे 3 और 6 को प्राइम सह अभाज्य नहीं है। मैंने कहा यहां से 3 कॉमन आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और जिस भी पेयर में से कुछ भी कॉमन आ जाए वो सह अभाज्य को प्राइम नहीं होती है, याद रखना इस बात को। a+b 15 है, अब दिमाग लगाओ, तो सारी पेयर ढूंढो जिनको जोड़ने पर 15 आता हो। आप कहोगे सर 1 से शुरू करो, 1+14 प्लस करना है इस बार, 2+13, भाई प्लस का साइन मत लगाओ, ऐसे रहने दो। 1 और 14 15 होता है, 2+13 15 होता है, 3 और 12 भी 15 होता है, प्लस का साइन है। 4 और 11 भी 15 होता है, 5 और 10 भी 15 होता है, 6 और 9 भी 15 होता है, 7 और 8 भी 15 होता है। फिर 7 के देखो, 1 से शुरू किया 7 आ गया, फिर 8 और 7 भी 15 होता है। लेकिन जैसे ही आपने 8 और 7 लिखा आप रुक गए, क्योंकि ये 8 और 7 रिपीट हो गया 7 और 8 से। ऐसी सेम संख्या रिपीट हो गई ना, और जहां पर रिपीट हो जाए वहीं रुक जाओ, एंड कर दो वहीं पे, इसके आगे सारी पेयर रिपीट होंगी फिर। यही जादू है इसका। अब इनमें से उन पेयर को हटा दो जो कोप्राइम नहीं है। अब जैसे 1 और 14 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, ले सकते हैं। 2 और 13 को भी ले सकते हैं, 3 और 12 को नहीं लेंगे, क्योंकि यहां से 3 कॉमन आ जाएगा। यहां से क्या आएगा बच्चे? 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। 4 और 11 को ले सकते हैं सर, 5 और 15 को नहीं ले सकते क्योंकि यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, 5। 6 और 9 को नहीं ले सकते सर, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा। 7 और 8 को ले सकते हैं। तो कितनी पॉसिबल पेयर हो गई? 1 2 3 4, तो 4 पॉसिबल पेयर। अब पॉसिबल पेयर निकालने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, मैं कह रहा हूं सवाल का धुआं बना दोगे आप। अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं आपको लेकर, चलो ये सवाल करिए। सवाल क्या है? यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 924 है। HCF कितना है? 12। LCM कितना है? 924 है। कह रहा है ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे? ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे? सवाल बनते हैं भाई। अब आपको उन दोनों संख्याओं के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। कौन सी दोनों संख्या जिनका HCF 12 और LCM 924 है? नहीं पता हमें वो। तो हम अपनी तरफ से उनका रेशियो मान लेंगे। मान लिया मेरे पास वो रेशियो A और B है, जहां पर A और B क्या है? को प्राइम है, सह अभाज्य है। HCF कितना है? 12। LCM कितना है? 924।
एक फॉर्मूला होता है HCF गुणा A गुणा B बराबर LCM। HCF कितना है 12 गुणा A गुणा B बराबर क्या है 924। तो 12 से जाएगा 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो A गुणा B क्या मिल गया 77। अब उन सभी संख्याओं के जोड़े लिखो जिनको गुणा करने पर 77 आता हो। आप कहेंगे 1 से शुरू करेंगे सर, 1 गुणा 77, क्या 2 से 77 कटेगा? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 4 से कटेगा? नहीं। 5 से कटेगा? नहीं। 7 से कटेगा, 7 गुणा 11 77। फिर 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं, फिर 11 से कटेगा, 11 सत्ते 77। लेकिन ये तो रिपीट हो गया, रिपीट हो गया तो हटा दो, जहां रिपीट हो गया वहीं रुक जाओ। क्या इस पेयर को ले सकते हैं? बिल्कुल। 7 और 11 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ले सकते हैं। तो कितनी पॉसिबल पेयर हो गई? 2 पेयर। 2 जोड़े संभावित हैं, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स ऑल माय योर ऑनर। यही है बस सवाल, और ये सवाल बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, आपको नहीं करेंगे पर। बताओ जल्दी से इसका जवाब। कह रहा है दो संख्याओं का HCF और गुणनफल 15 है और 6300 है। इस तरह के संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं? बताओ जी। भाई हमें नहीं पता वो संख्या कौन कौन सी है, हमने अपनी तरफ से A और B मान ली। क्या मान ली? हमने अपनी तरफ से A और B मान ली। अब कह रहा है कि भैया उनका HCF कितना है? 15 है। उनका गुणनफल कितना है? 6300 है। अब अगर HCF 15 है और रेशियो में A और B मान चला हूं, तो मेरे ओरिजिनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 15A और दूसरा हो जाएगा 15B। ओरिजिनल संख्या है ये मेरी। अब कह रहा है भाई उनका गुणनफल 6300 है, LCM 6300 नहीं है बच्चे। गुणनफल मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6300 आएगा। 15A गुणा 15B बराबर 6300। तो यहां से 15 से जाएगा 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 0। 15 से जाएगा 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। तो A गुणा B कितना आ गया? A गुणा B आ गया 28। अब ऐसी दो संख्याओं को बताओ जिनको गुणा करने पर 28 आता हो, 28 आता हो। भाई 1 से शुरू करो, 1 गुणा 28। 2 से शुरू करो, 2 गुणा 14। 3 से तो 28 नहीं कटेगा, 4 से आ जाओ, 4 सत्ते 28। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से आ जाओ, 7 चौके 28। अरे ये तो रिपीट हो गया भाई, ये तो रिपीट हो गया, हटा दो। अब इनमें से जो पॉसिबल पेयर नहीं है उनको हटाना है। क्या 1 और 28 को ले सकते हैं? हाँ जी। 2 और 14 को नहीं ले सकते क्योंकि यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। 4 और 7 को ले सकते हैं। तो ऐसे कितने पेयर हो गए? 2 पॉसिबल पेयर। 2 पॉसिबल पेयर्स। क्या आपका जवाब ऑप्शन सी होगा? बिल्कुल होगा। 2 पॉसिबल पेयर्स। अगले पे आ जाओ, इस पे आ जाओ जरा। ये तो इसी बार यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है भाई सवाल, अभी एग्जाम हुआ है जो। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका HCF 4 है, तो ऐसे कितने युग्म संभव हैं, कितने पॉसिबल पेयर हैं? अब हमें बोला है दो संख्याओं का योगफल 36, HCF 4, संभव युग्म पूछा है। हमें नहीं पता उनका रेशियो क्या है संख्याओं का, वो संख्या है क्या। मैं मान लेता हूं वो संख्या A और B के रेशियो में है, जहां पर A और B क्या है? जहां पर A और B को प्राइम है, सह अभाज्य है। अब सवाल ने बोला HCF 4 है, तो मेरे ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएंगी? 4A और 4B। ये मेरे बच्चे ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर हो जाएंगे।
अब उसने बोला भाई इनका योगफल 36 है, सम क्या है 36 है, तो 4a प्लस 4b कितना है 36, 4 कॉमन ले लो, a प्लस b कितना हो गया है 36, तो 4 से कटेगा 12, 9 चौके 36, यानी कि a प्लस बी आ गया 9। तो ऐसे संभव जोड़े जिनको जोड़ने पर 9 आता हो, पहले तो वो निकाल दो। 1 से शुरू करेंगे, 1 प्लस 8 9 होता है, 2 प्लस 7 9 होता है, प्लस का साइन है, 3 प्लस 6 9 होता है, 4 प्लस 5 9 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है। लेकिन ये रिपीट हो गया, 4 और 5 को रिपीट कर दिया, इसका मतलब है यहीं पर हम रुक जाएंगे। अब जो कोप्राइम नहीं है उनको हटाएंगे, 1 और 8 ले सकते हैं, 2 और 7 ले सकते हैं, 3 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि 3 कॉमन है, 4 और 5 ले सकते हैं। तो कितने पॉसिबल पेयर हो गए, 3 पॉसिबल पेयर। एक बार मुझे थम्स अप करके बच्चे बता दो ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए कि सर मजा आ गया, समझ में आ गया, उड़ा देंगे। एक क्लास इसमें मिसलेनियस और लूंगा मैं अभी, है ना। अभी 45-50 मिनट के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड यानी कि शब्दों से संबंधित प्रॉब्लम है कि घंटियां बजती हैं, रेड लाइट जलती हैं, ईंटें, मकान ईंटों का बनता है, कितनी ईंटें चाहिए, पेड़ों को पंक्तियों में लगाया जा सकता है, कितने अधिकतम पेड़ चाहिए, कितनी पंक्तियों की संख्या चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो चलिए कल उस क्लास को एंड करेंगे, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। बाय बाय, थैंक यू। तो जय हिंद।